ओके मधुकिश्वर, इंटरेस्टिंग डिबेट हैपनिंग इन पार्लियामेंट, और पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि हम देश के अंदर तो हैं और देश की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर होने चाहिए, दैट इज द पॉइंट। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की आजकल सुबह से शाम टीवी में डिबेट्स होती हैं और पार्टिजन पॉलिटिक्स इस तरह हावी होती है, केवल तू मैं, एक दूसरे पे चीटा कसी, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, इससे आम नागरिक में राजनीति के प्रति और पॉलिटिशियंस के प्रति बहुत नफरत भाव जागेगा। पॉलिटिशियंस को अपने हित में कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे नफरत हो राजनीति से ही। राजनीति हैज बिकम अ डर्टी वर्ड, खुद ये कहते हैं, आप इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानी आप मानते हैं किसी भी बात को बिगाड़ना है तो कह दो उसमें पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स को डर्टी वर्ड बना दिया। दूसरा, जो ये बार बार दलितों का हवाला देते हैं, अभी तक 65 साल कांग्रेस राज में थी और तरह तरह की रीजनल पार्टीज अपने को सेक्युलर और प्रो दलित मानने वाली। दलित रहना ही नहीं चाहिए था यदि उसके प्रति, दलित समुदाय के प्रति संवेदनशीलता से काम होता। और ये कास्ट से ज्यादा अगर मुझसे पूछिए तो ये रूरल अर्बन डिवाइड का बहुत बड़ा, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस का डिवाइड का बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि अगर आप एससी कास्ट से भी हैं पर सेंट स्टीवंस में आपने पढ़ लिया तो कोई नहीं आपकी कास्ट पूछता, परंतु आप ब्राह्मण उच्च कोटीय भी हैं परंतु गांव के स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो आप नखिद हैं। और हम बेवजह केवल इसको कास्टिस्ट एंगल से देख रहे हैं। ये तो बात हुई रोहित वेमुला केस की। नहीं, व्हाट अबाउट जेएनयू पे तो ये बहुत अच्छा हुआ, जो हम में से कई लोग कह रहे थे कि कई दशकों से, पिछले कुछ दशकों से, जब से कुछ विदेशी फॉरेन फंडिंग एजेंसीज ने यूनिवर्सिटीज में, सोशल साइंस रिसर्च सेंटर्स में खूब पैसा देना शुरू किया है, और शुरुआत हुई थी फेमिनिस्ट स्टडीज से, तो ये फॉल्ट लाइन एजेंडास, यानी कहां कहां टकराव की राजनीति एकेडेमिया में खड़ी की जा सकती है। आज संसद में जो डिबेट हुई उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कांग्रेस को कि आप एंटी नेशनल हैं, और कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही थी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाषण था, कांग्रेस ने डायरेक्टली ये कहने की कोशिश की कि आप लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। अमीश, एक बहुत अच्छा हुआ ये, आज अभी तक कई महीनों से बीजेपी रोज कोई ना कोई इशू इनको गिफ्ट कर रही थी। इस बार कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने बीजेपी को ऐसा गजब का इशू गिफ्ट किया है, क्योंकि कांग्रेस के लिए आज स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल फ्रीडम का क्या मायना रह गया है, ये इन्होंने दिखा दिया। देश को तोड़ने की स्वतंत्रता, यूनिवर्सिटीज में टेरर ग्रुप्स, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर रहे हैं, इनकी स्वतंत्रता बनाए रखना, जो कि अभी तक बनाई है कांग्रेस ने, इनके प्रति संवेदनशीलता रखना, ये गजब का अपने साथ कांग्रेस पार्टी मजाक कर रही है। ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है। प्लीज डोंट स्कोर पॉइंट्स अगेंस्ट बीजेपी ऑन दिस। और बीजेपी से भी मैं गुजारिश करती हूँ कि इसको केवल प्रो बीजेपी अप्रोच मत दीजिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान बहुत ज्यादा हिट लिस्ट पे, टॉप ऑफ द हिट लिस्ट पे है टेररिस्ट की। यहाँ बहुत से स्लीपर सेल्स ही नहीं है, एक्टिव फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है, माओइस्ट ने बनाए हुए हैं, जिहादियों ने बनाए हुए, तरह तरह के सबवर्सिव फोर्सेस में ने बनाए हैं। और कम से कम एक चीज तो और, एक मत एक हो और जाइए, चीज कहना चाहता हूं, इसमें तो एक मत हो जाइए। जिस मंच पर, जो कि अनुराग ठाकुर का आरोप था कि जिस मंच पे राहुल गांधी गए थे, उस मंच के बारे में आरपीएन सिंह ने 2014 में लोकसभा में ही बोला था कि वो जो मंच है वो माओइस्ट का फ्रंट है। दैट इज द पॉइंट। मैं क्विकली रुक करता हूं राकेश कपूर का। राकेश कपूर, आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को लंबे अरसे से कवर करते आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस है, ये पॉलिटिकल इंटॉलरेंस को है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट एंड कैन इट फंक्शन? क्योंकि संसद में संग्राम हो रहा है और उधर
बहुत सारे बिल पेंडिंग हैं। सवाल पूछते सवाल पूछिए, नौकरी क्यों जा रही है लोगों की, सवाल पूछते सवाल पूछिए, कृषि का बुरा हाल क्यों है, इकोनॉमी में दिक्कतें क्या है, लेकिन सवाल देशभक्ति और देशद्रोह पर हो रहा है। You see, और अगर पाकिस्तान आज इस डिबेट को देख रहा होगा तो आज सोच रहा होगा कि हिंदुस्तान में, भारत में हो क्या स्थिति रही। पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा खुश होगा, लेकिन मुझे जो आज बहुत निराशा हुई है अमीश जी, जिस प्रकार से जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मुद्दे को और छात्रों के मुद्दे को जिस प्रकार से शुरुआत की गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अविनाश ठाकुर दोनों ने बड़े ही बचपने के तरीके की बहस से शुरुआत की, और इसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट जो पैदा हुआ वो हुआ जो टीएमसी के हैं प्रोफेसर सौगत बोस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हियर भी हैं, उनके नाती भी हैं। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है वो क्या है? प्रश्न ये है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जिस प्रकार से जो लोग थे, जो मुंह ढके हुए थे, उनके बारे में कोई बात ही करने को तैयार नहीं। प्रश्न तो यह है कि वे लोग कौन थे, क्या उनको पकड़ा गया, क्या उनकी पूरी तफ्तीश हुई, क्या उनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार के पास पूरी सूचनाएं आ चुकी हैं कि वो कहीं विदेशी तो नहीं थे, वो कहीं ऐसे मुखबिर लोग तो नहीं थे जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते थे और जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को बरगला करके या किसी भी प्रकार से। लेकिन अफसोस, लेट मी स्पीक, लेकिन अफसोस ये है अमीश बाबू, अफसोस ये है कि बहस होती रही आरएसएस पर, कांग्रेस पर, कम्युनिस्टों पर, इस पर उस पर, हमाम में सभी को नंगा दिखाने की कोशिश की गई। और मुझे अफसोस है जो अपने भवानी प्रसाद मिश्र की मुझे ये कविता याद आज आ गई, ये देख करके आज के संसद का माहौल, कि कोई है जिसकी जिंदगी दूध की धोई है और दूध किसी का धोबी है तो भी नहीं है जी। ये स्थिति हो गई संसद की। मुझे तो निराशा हुई आज की बहस से, सिवाय रियोट्रिक के संसद के अंदर कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं निकल के आई। ओके, देश की युवा जनता मैं सीधा अली अनवर का रुख करता हूं। अली अनवर, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अली अनवर की बात जाने से पहले मैं इस डिबेट में स्मृति ईरानी का जवाब लेके आना चाहूंगा जो उन्होंने जेएनयू मसले पर, रोहित वेमुला के मसले पर दिया। आज इस सदन में कई लोगों ने आरोप लगाया और कहा किस अधिकार के साथ तुम चिट्ठियां लिखती हो। I am coming to the issue, sir. Have patience. You accuse us of intolerance. Be tolerant. Hear my answer, sir. I am giving my answer. Or do I claim to be a victim of my circumstances and say that I am married to a micro-minority family? I am a woman, hence you disallow me to speak in this house. Do not, sir, play your politics with me. Let me give you an answer today that I have patiently waited for days to give. मुझसे कहा गया किस अधिकार के साथ आप जवाब देती हैं। मेरे पास पत्र प्लीज सांसद के भी कई आए हैं। You also, all of you, we have taken. हनुमंतराव जी, please listen. You will have to. मेरी पार्टी के सांसद नहीं है, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। हनुमंतराव जी मेरी पार्टी के सांसद नहीं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा और कहा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में न्याय की जरूरत है। आज मैं विनम्रता के साथ सबसे कहना चाहती हूं, हनुमंतराव जी के हंसिए मत, सुन लीजिए ध्यान से। जब बच्चे का एडमिशन कराना होता है बहन जी, आप ही लिखकर मुझे देती हैं और मैं करती हूं एडमिशन। पप्पू यादव जी का पत्र दिखा सकती हूँ, रंजन जी, केंद्रीय विद्यालय में किस किस को एडमिशन चाहिए मैंने करके दिया है कोटे के बाहर। अब सुनिए मेरा जवाब। हनुमंतराव जी ने मुझे पत्र लिखकर कहा कि जिस वाइस चांसलर को कांग्रेस की सरकार ने नियुक्त किया, उस वाइस चांसलर के कार्यकाल में दलित बच्चों की आत्महत्या हुई। आप जाइए, मैं हनुमंतराव जी ने मुझसे कहा कि आप न्याय कीजिए
2014, 4 सितंबर 2015, 30 सितंबर 2015, 6 अक्टूबर 2015, 20 अक्टूबर 2015, 19 नवंबर 2015, 6 जनवरी 2016, ये सारे पत्र हमने निवेदन हेतु लिखे ताकि चाहे वो सांसद कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी के हों, जिन उत्तर का वो हमसे उम्मीद बांध कर बैठे हैं, जिस उम्मीद को लगाए बैठे हैं उस उम्मीद को मैं पूरा करूं। ऐसा नहीं, आज ऐसा नहीं होता। इस सभागार में मुझ पर आरोप लगाया गया कि किस अधिकार से मैं चिट्ठी लिखती हूँ। उन कांग्रेस के नेताओं से विनम्रता पूर्वक मैं ये दस्तावेज दिखाती हूँ। प्लीज जाइए जाइए, मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं, नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। तो स्मृति ईरानी के तल्ख तेवर, अली अनवर के पास आता हूं। अली अनवर, स्मृति ईरानी ने दो टूक कहा कि चिट्ठियां तो बहुत लोग लिखते हैं, और उन्होंने जेएनयू के मसले पर भी जवाब दिया। व्हाट इज योर टेक अली अनवर, देन कांग्रेस पार्टी? क्विक टेक अली अनवर। देखिए, सबसे पहले हमारे बोलने से पहले क्विक आप लगा देते हैं, बड़ा मुश्किल है। जी जी, देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने गौर कीजिए, इन्होंने कहा कि हनुमंत राव जी ने चिट्ठी लिखा और हमने कोटे से बाहर इनके रिकमेंडेशन पर एडमिशन कराया। पहले तो यही आरोप बनता है, ये कौन होती है कोटे से बाहर एडमिशन? नहीं, वो हनुमंत राव पे नहीं बोल रही थी, मिला है वो उसके पप्पू यादव पे बोल रही थी, रंजीत रंजन को कुछ जवाब दे रही थी, जो कांग्रेस की सांसद। नहीं, उन्होंने नाम लिया, हम भी। हाँ, नहीं, कांग्रेस किसी का, मान लीजिए किसी का कोटे से बाहर, ये जब एक अपोजिशन के आदमी का कह रही है तो अपने बीजेपी के कितने लोगों का कराया होगा? ये कौन होती है? किसने इनको अधिकार दिया है? जब सारे एमपीज को ये कोटा निर्धारित है तो ये कौन होती है? बाकी तो सब जाना चाहिए, वो टेस्ट हो करके बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। इन्होंने तो खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पर इन पर प्रिविलेज होना चाहिए, इनको सैक किया जाना चाहिए। ओके, जीवीएल जाना चाहिए। जीवीएल छोड़ दे, अब मैं आता हूं, और मैं आता हूं। हाँ, अमीश जी, स्मृति ईरानी को हटाने की बात कर रहा है जेडीयू। अरे भाई सुनिए, आप ही लोग बोलिएगा तो हम लोगों को क्यों बैठाते हैं? आप ये बताओ, आप सुनिए, आप हमारी बात कहां शुरू हुई? आप राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ है या नहीं है? अली अनवर, पहले इसका जवाब दीजिए। आप क्या आप राष्ट्र विरोधियों के साथ आप भी खड़े हैं, नहीं खड़े? खुलकर कहिए। आप विचारधारा से ये भी अपाद मस्तक है, अपाद मस्तक, इशरत जहां आप लोग मनुवादी हैं, आप लोग दलित विरोधी हैं, आप लोग छात्र विरोधी हैं। आपने कभी आजादी आतंकवादियों के साथ खड़े होकर कभी भी फ्रीडम अली अनवर, कभी भी जीवीएल को कंप्लीट करने दीजिए। हिस्सा नहीं है, गद्दारी की है अपने देश के साथ, मुखबरी की है आपने देश। अरे जिसने देश के साथ गद्दारी करी उस पर भी सवाल पूछिए।